नमस्कार दोस्तों, शोभित एसडी शर्मा आज आपका होस्ट। और आज जो हमारा पॉडकास्ट है उसमें जो हमारे साथ शख्सियत है उसको कोई परिचय कराना मैं जरूरी नहीं समझूंगा, लेकिन बस केवल एक नाम बताऊंगा। उस नाम के अनुसार आप आराम से समझ जाएंगे कि ये कौन है। इनका नाम है अश्वनी कुमार पृथ्वीवासी। नमस्कार। अगर आप गूगल में केवल एक पृथ्वीवासी शब्द डालेंगे, क्या पृथ्वीवासी शब्द डालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन है। फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना बनता है। आर्टिस्ट है, हिंदी में कलाकार हैं, फाइन आर्ट के आर्टिस्ट के साथ साथ आर्ट गुरु भी हैं, क्योंकि वैसे तो ये जीवन भर विद्यार्थी रहे हैं लेकिन आज की तारीख में शिक्षा भी दे रहे हैं। कला के क्षेत्र में अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। आज इनके जीवन परिचय को लेके तो सर तो नहीं कहूंगा, दोस्त बोल सकते हो, भाई बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल नहीं कहूंगा। बोलना चाहिए भी। 1995 मैं उत्तम नगर आया था जी और दिसंबर के आसपास आपसे पहली मुलाकात जी। आज लगभग 30 साल होने वाले हैं। 30 साल की जर्नी को शॉर्ट में बता सकते हैं आप? क्योंकि मुझे याद है उस समय आप जो करते थे वो मैं नहीं बताना चाह रहा, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। और आज जो है वो भी मैं नहीं बताना चाह रहा, आप खुद ही बताइए, लेकिन बहुत ब्रीफ में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे पास समय कितना है। समय बहुत थोड़ा सा है, लेकिन सवाल तो बहुत सारे निकलेंगे। आप बोलते जाएंगे, सवाल आते जाएंगे। घड़ी की भाषा में अगर बात करें तो लगभग आपके पास इस सवाल के जवाब के 5 मिनट। हाँ, बस ऐसे बता रहे हो। बचपन से आपके पास आते हैं तो फिर क्वेश्चन के पता होते हैं ना कि नंबर कितने मिलेंगे। कि एक नंबर का क्वेश्चन है, वेटेज के हिसाब से समय होता है और शब्द होते हैं। हाँ। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय दे रहे हैं अपना। और सबसे पहले तो मैं शोभित का और शोभित की टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो ये एफर्ट कर रहे हैं कि समाज के अलग अलग क्षेत्र से उनके व्यक्तित्व को, डिफरेंट टाइप के व्यक्तित्व को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। समय खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, टाइम ही जीवन है। बात करते हैं मेरे और शोभित की यात्रा के बारे में। तो शोभित और मेरा मिलना जो है 1995 में, ऑफ कोर्स 30 साल पहले हुआ था। हम दोनों ही बहुत अपनी यंग अवस्था में थे और जस्ट कॉलेज के 4th ईयर में था, शायद मैं 3rd ईयर में था। तो शोभित एक्चुअली मेरे भाई का दोस्त था, लेकिन विचार एक ऐसी चीज है, वो ना तो धर्म देखती है, ना जात देखती है, ना जेंडर देखती है, ना किसी और देश का व्यक्ति अगर है तो वो भी नहीं देखती। इनफैक्ट हम विचारों से इतना सिंक हो जाते हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोल है, वो ज़्यादा कनेक्ट महसूस करती है, ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। तो बस शोभित और मेरी दोस्ती हुई और धीरे धीरे हम लोगों का मिलना जुलना शुरू हुआ। और हमारी जो एक्टिविटीज़ थी खास तौर से वो बहुत सिमिलर थी। चाहे हम बैडमिंटन खेलते थे, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते थे, वॉक पे जाते थे और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी यात्रा रही और आज भी हम लोग उतने ही प्रगाढ़ मित्र हैं। हम लगातार नहीं मिल पाते हैं, वो एक अलग बात है। जीवन यापन के लिए जीवन कहीं कहीं लेके जाता है और पारिवारिक माहौल भी, सिचुएशंस भी ऐसी होती रहती हैं। वो उतार चढ़ाव सभी के जीवन में, आपके जीवन में भी रहे होंगे। तो वो चीज़ें जो है, भले हम लगातार ना मिले, लेकिन अंदर से बिल्कुल उतने ही फ्रेश, उतने ही ताजा, उतने ही घनिष्ठ संबंध हमारे रहते हैं। एक फोन पे हम लोग वहाँ हाजिर हो सकते हैं और इसका उदाहरण है आज। मैं इनको इनवाइट कर रहा था कि भाई कमिंग वीक में आप पे कभी भी टाइम हो तो प्लीज आना। सर कमिंग वीक का क्या मतलब है? आ रहा हूं मैं आज। और आज आए। वो हम दोनों को प्रेटेंड करने की आदत पड़ी नहीं। लोगों को कई बार अपने आप को बिजी दिखाने की एक आदत पड़ जाती है कि आज तो नहीं, देखते हैं अगले 10 दिन बाद, फिर 2 बारी डेट लेते हैं। फिर ये बीमारियां शायद और लोगों को होती होंगी, हम दोनों को नहीं हुई है। यदि संभव है तो उसी वक्त हाजिर है, और नहीं है तो फिर बता भी देते हैं कि किस सिचुएशन में हम हैं, और तो वो समझते हैं उस चीज को हम लोग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और बाकी अब थोड़ी सी आप अपने
प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, स्टार्टिंग से लेके आज तक, या तो मैं स्टार्ट करूंगा या फिर आप बताएंगे। देखो, तुम बेइज्जती करना चाहते हो तो तुम कर लो। भाई दुनिया को बेइज्जती लगती होगी, हमें तो कर्म दिखाई दे रहे हैं, हमने जो किया हमें पता है। अश्विनी की स्टार्टिंग जो है वो बेसिकली क्या हुई, उन्होंने जैसे एक शुरुआत में जीवन यापन के लिए इंसान चीजें लेता है, तो इसको जीवन यापन के लिए नहीं चाहिए थी, वो तो घर से सब कुछ मिल रहा था। इसको जो चाहिए थी वो इसको अपनी कला के लिए ब्रश चाहिए थे, इसको अपने कला के लिए कैनवस चाहिए थे, क्योंकि उस समय आसानी से उपलब्ध नहीं थे। पिताजी एक लिमिटेड चीजें देते थे क्योंकि परिवार में और भी सदस्य थे। उस समय अश्विनी ने मंदिरों में पेंटिंग्स बनाई भगवान की, उस समय वॉल लिखी, सड़कों पे सफेदियां की, सफेदी की, साथ में अपनी सीढ़ी लेके खुद चलते थे, बैनर बांधने की, बैनर भी बांधे। जो पहला इंस्टीट्यूट था, आई एम फॉर्चुनेट टू बी द पार्ट ऑफ दैट, आशु रंगशाला। आशु रंगशाला, आशु रंगशाला, एम आई राइट? बिल्कुल, छोटा सा स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्योंकि उसके सपने जो थे ना वो कुछ और थे, और शायद आज वो फलीभूत होते दिख रहे हैं। हाँ, हम खुश हैं उस चीज से, जो शुरू की जो मेहनत थी, आज मेहनत लग रही है, उस वक्त तो पता ही नहीं था कर क्या रहे हैं, बस एक डायरेक्शन में चले जा रहे थे। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा आशु और पास जाना चाहिए, और पास चलिए, और पास चलते हैं हम लोग। हाँ, मैं बेसिकली यहाँ जब स्कूल में था तो 8th क्लास में मेरे को लगा कि मेरे को पतंगे बेचनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से आइडिया आ गया, पतंगे बहुत पसंद थी उस वक्त, पतंगे उड़ाते भी थे, लूटते भी थे, वही जो उस टाइम के बच्चे सब किया करते हैं। तो मैं 2 रुपए मम्मी से उधार लेके यहाँ उत्तम नगर में ही बड़ी शॉप से 2 रुपए की पतंगे लाके अपने घर के बाहर, जो खटोला होता है, जो चारपाई बड़ी जैसा, खाट का छोटा बच्चा होता है, वो खटोला होता है, उस पर रख के मैं बैठ गया अपने घर के बाहर ही। पतंगे बेची, फिर पतंगे बेचने के बाद लगा कि चलो कॉमिक्स भी रखते हैं, तो किसी से कॉमिक्स लेके आए पुरानी, किराए पे देनी शुरू की। ऐसे करते करते 10th तक मैंने थोड़े पैसे जमा कर लिए, और फिर साइकिल वाइकल खरीदी, तो बड़ा मजा आने लगा इस काम में। फिर 10th में पापा से थोड़ा आर्गुमेंट हो गया इस बात को लेकर, क्योंकि उस वक्त मेरी जो पॉकेट मनी थी वो 25 पैसा था, 25 पैसे थी, और पापा ऐसे ही मजे लेने के लिए शायद बोला होगा पापा ने, तो उन्होंने बोल दिया तू तो बहुत खर्चेलू है। तो मेरे को, हम तो राजेश खन्ना की मूवी देखा करते थे, मिथुन चक्रवर्ती की मूवी देखा करते थे, जिसमें वो बड़े आत्म स्वाभिमानी होते थे। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी, आज के बाद आपसे पैसे नहीं लूंगा मैं। और वो दिन है और आज का दिन है, मतलब वो 88 की बात है और आज 2025 चल रहा है, आज तक कभी पैसे नहीं मांगे मैंने, और जितने पैसे मैंने कमाए उनके चरणों में रख दिए, ये लो, ये पैसे कमा के लाओ, ये आप रखिए। कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई नफरत थी, बस वो बात थी तो फिर कुछ करके दिखाने वाली बात थी कि चलो अगर पैसा एक बोझ बनता है तो 25 पैसे में बहुत ज्यादा हम लोग लग्जरी लाइफ जी भी नहीं पाते थे। लेकिन वो जो एक पॉइंट था ना, दैट हैज बिकम टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। तो अगले दिन से शुरू हुआ कि भाई बोल तो दिया, अब करना क्या, पैसे कैसे कमाने। तो सबसे पहले शुरुआत हुई एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी की। ऑर्केस्ट्रा पार्टी में मैं सबसे छोटे पद पे था, जो छोटू होता है, जिसका नाम ही छोटू होता है। वो तो बोलते हैं छोटू कपड़ा मार, छोटू छोले भटूरे खरीद के ला, छोटू ये तार उठा, छोटू ढोलक उठा। मैं उनका छोटू था, और पूरी रात माता रानी के जागरण, ऑर्केस्ट्रा पार्टी, इधर से उधर, कभी महरौली, कभी राजौरी गार्डन, कभी पीरीनगर, कभी इधर उधर, उनकी टैक्सियों में उनके साथ जाता था पूरी रात। सामान 4-4 मंजिल पे पहुंचाते थे, और सुबह मेरे को उस काम के 10 रुपए मिलते थे, और मैं उस 10 रुपए में भी बहुत खुश था, क्योंकि 25 पैसे के हिसाब से सोचे तो फिर 10 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे हैं उस हिसाब से। फिर वो शुरू हुआ, और 12th में मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, और मेरे एक मित्र जो हैं, कॉमन फ्रेंड थे हमारे यहाँ, और मैं बता दूं क्यों अब वो नहीं रहे, मेरे को भी अभी पता चला कुछ दिनों, राजू। तो उनके फादर की डेथ हो गई, तो उनको एक ही काम आता था, उनके घर में और मेंबर थे, 2 सिस्टर थी, एक हैंडीकैप भाई था, मम्मी थी, खुद थे। तो उनको एक ही काम आता था कि वो रोड साइड
पे वॉल वॉल पेंटिंग करते थे। वॉल पेंटिंग बोलते हैं उसे। पहले व्हाइट वॉश करके आनी पड़ती है, फिर अगले दिन जाके उस पे राइटिंग करके आनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट। तो उसके लिए 2 साइकिल्स की जरूरत होती है। तो एक साइकिल उनके पास थी, उन्होंने मेरे को बोला दूसरी साइकिल तेरे पास है? मैंने बोला भी कि देखो वैसे तो मेरे बोर्ड के एग्जाम है, उस टाइम बोर्ड के एग्जाम का हुआ भी होता था, आज भी होता ही होगा शायद थोड़ा बहुत। तो बोर्ड के एग्जाम है, लेकिन मैंने कहा सिचुएशन ऐसी है, जब तक तुम्हें कोई अच्छा मित्र ना मिले, अच्छा साथी ना मिले, तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं सुबह स्कूल जाता था, शाम को ट्यूशन, और रात भर उनके साथ जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर में जो है सफेदियां करता था। वो जो पहली चीज है मेरे हाथ में कॉमर्स से स्विच करके आई, वो कूंची थी, वो जो पुरानी आप देखते हैं आजकल आप सफेदी लोग करने वाली ब्रश कूंची। यूज करते हैं, पहले हाँ, वो भूसे की सी बनी हुई कुची हुआ करती थी, उसे कुची बोला वैसे ब्रश को हिंदी में कूंची ही बोलते हैं, या तुलिका बोलते हम्म। हैं। तो बस करने लगे, और धीरे धीरे मेरे को वो काम समझ में आ गया। अब पैसे तो सारे उन्हीं के पास चले जाते थे। तो बाद में शायद उनके जीजा जी ने उनको कुवैत में कहीं सेटल कर दिया, लेकिन वो पूरी किट मेरे पास रह गई, कलर्स की, ब्रश की, और चूने की। जिसे आप किट कह रहे हो, पेटी बोला करते थे उस समय। हाँ, आम की पेटी होती है। अब वो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, अलीट लगता है थोड़ा सा, किट। वही चीज है ना। तो, तो वो चीज थी। क्योंकि और आज की जनरेशन को तो किट ही समझ में आएगी। हाँ, तो फिर आम की पेटी कम समझ में तो वो मैंने सोचा मेरा पर्पस तो सॉल्व हो गया, कि उनकी जो होना था, हेल्प होनी थी, हो गई। तो लेकिन फिर क्या होता, तब तक मेरे को मजा भी आने लगा था, क्योंकि पेंट करना अपने आप में एक अजीब सी एक मेडिटेशन है, और वो किसी भी रूप में बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट डालती है। जो लोग अब यहाँ आर्ट से ना थेरेपी देखते मैं हैं वो आपको लोग एक समझ अगला पाएंगे। टॉपिक लेता हूँ, क्योंकि जी थोड़ा सा समय भी ध्यान जी रखना जी है। जी जी, सॉरी। अगला टॉपिक है आपका दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में एंट्री, जो हम्म, विश्व का प्रख्यात कॉलेज है। मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसी बात से। हाँ, फिर बाद में मैंने अपने आप ट्राई किया व्हाइट वॉश करना, और अकेले अकेले एक दिन व्हाइट वॉश करता था, अगले दिन लिखता था, तो उससे फिर पैसे कमाने लगा। फिर 2-2.5 हज़ार रुपए इकट्ठे हो गए, और फिर उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और उससे मुझे प्रेम हो गया इस आर्ट की फील्ड से। और उस वक्त कॉमर्स को भी पैरेलल चला रहे थे, तो कॉमर्स में अपने स्कूल में टॉप किया था उस वक्त, लेकिन मजा इसमें आ रहा था। तो फिर धीरे पापा यही धीरे बोले कि ग्रेजुएशन कर लो, तो फिर ओपन से ग्रेजुएशन भी ज्वाइन कर ली थी, और साइड बाय साइड यहाँ करते रहे। और जब पापा ने देखा कि ये बिल्कुल ही डूब चुका है आर्ट के अंदर, और दिन रात साइन बोर्ड लिख रहा है, कभी बैनर लिख रहा है, तो फिर फादर ने ही अपने बड़े दोस्तों से पता करके मुझे ये फॉर्म लेके आए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, दैट इज कॉलेज ऑफ आर्ट, ललित कला महाविद्यालय, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उसका एक फॉर्म लेके आए कि भाई आगे भी ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, पीएचडी होती है इसमें, तो आप ये ट्राई कीजिए। वो पहले साल ट्राई किया 90 में, तो वो होना नहीं था, क्योंकि उसकी कोई मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज ट्रेनिंग नहीं नहीं थी थी। उसकी मेरे को। मगर 92 में हो गया, तो उससे साइड बाय साइड 2 साल मैंने और दूसरे कोर्सेज कर लिए, तो तब फिर 92 में हो गया। और फिर बस 12th के बाद फिर मैंने 12 साल के लगातार फाइन आर्ट के कोर्सेज किए, पूरी जिंदगी झोंक दी इसके अंदर से, ये फाइन आर्ट ही करना है। तो ये चीज रही। अश्विनी, मुझे याद आ रहा है आपकी पहली एग्जीबिशन जब आशु रंगशाला शुरू की थी, उस समय की थी। वो 2000 में हुई थी। हाँ, और उस, अच्छा, वो सड़कों वाली एग्जीबिशन की बात कर हाँ रहे मैं हो? उसी वाली की बात या कर वो रहा मिरर हूँ। वाली नहीं, एग्जीबिशन? मिरर वाली तो मैं बाद में आऊंगा। हाँ ठीक है, मैं उससे पहले वो वाली आऊंगा जो हमने शुरू की थी सड़कों पे। हाँ। 1996 में हमने मतलब क्या है कि कुल मिला के मैं था, और मेरे 10 रुपए थे, और एक टूटा हुआ गत्ता था, क्योंकि एक साल पहले ही पापा को ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो घर में सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, घर का सामान उठा के लोग ले गए थे, कर्जा चढ़ गया था बहुत। तो मेंटली भी मैं बहुत स्ट्रेस था, और समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, जल्दी से जल्दी कर्जा उतारना था। तो 17 अगस्त 1996 को पहले बच्चे को लेके मैं पढ़ाने के लिए बैठा, मोहल्ले का जो पहला बच्चा था, और टूटा हुआ फर्श था, गत्ता भी टूटा हुआ था, और एक दो कागज थे, और वहीं से सिखाना शुरू किया, और वो जर्नी फिर वहां से सिखाने की शुरू हुई। तो अभी रिसेंटली हमने 10,000 स्टूडेंट्स अपने कंप्लीट किए हैं, 45 कंट्रीज के लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया। तो ये वो जर्नी थी। लेकिन वो जर्नी उस वक्त क्या थी, कि उस वक्त भी लगता था कि यार अब हम पब्लिक को बताए कैसे। दैट इज द पॉइंट। तो मैं और शोभित और मित्र सड़कों पर एग्जीबिशन हम लगाते थे। शुरुआत जो की गई, बिल्कुल। वो मेन लोकेशंस देखी जाती थी, और
अश्वनी का एक आइडिया था, एक लकड़ी के पैनल बनाते हैं। उन लकड़ी के पैनल्स को हम जोड़ते थे और एक आर्टिफिशियल वॉल खड़ी कर देते थे 8 बाई 32 फुट की, पूरी वॉल पे पेंटिंग्स होती थी। हाँ, बट उससे पहले तो बिना उसके भी किए। उससे पहले वैसे भी की, चारपाई हाँ। पे भी की, हर तरह से आर्य की, समाज रोड पे सब कुछ किया। और उसके बाद एंट्री की स्कूल्स में, लेकिन हाँ। स्कूल से कोई रिस्पांस नहीं मिला। उनको आर्ट का मतलब ये पता है कि हम खड़े होकर के असेंबली में ही करा देंगे। लेकिन प्रोफाइल जब देखते थे तो सर, लेकिन तब तक हमारा मन हट चुका होता था। हाँ। नहीं, अच्छा रहा वो भी। रिक्शा थी, हमने रिक्शा खरीदी और 3,000 रुपए की रिक्शा आई, उस पे सामान रखते थे, मंगल बाजार, शुक्र बाजार सारे जाते मार्केट थे। कवर कर, वीकली मार्केट जो होते थे वो कवर होते थे। पुलिस वालों ने डंडे बहुत मारे, उन्हें लगता था हम कुछ बेच रहे हैं, और अगर बेच रहे हैं तो उनका हिस्सा भी होना चाहिए, तो वो तो था नहीं उसमें कुछ। लेकिन उसके बाद हम बात करते हैं आपकी फर्स्ट एग्जीबिशन पे पहुंचते हैं। वो सीरीज मुझे अच्छी तरह से याद है, उसमें आपके हाथों में ना, मिरर वाली एग्जीबिशन, हाँ, मिरर की सीरीज इंडिया में पहली बार, वो वर्ल्ड में पहली बार, वर्ल्ड में पहली बार, इंडिया की तो मुझे याद है, हाँ। वर्ल्ड में पहली बार हुई। और उसमें आपने ब्लेड से मिरर के पीछे के एनिमल्स को रिमूव करके एक पूरी सीरीज की। और जहां तक मुझे याद है वो एग्जीबिशन गुड़गांव में हुई थी। हाँ, गुड़गांव में गैलरी ऑल्टरनेटिव्स में हुई थी, 2000 में हुई थी, 8 दिसंबर 2000 में। वो मेरी पेंटिंग की थी, क्योंकि बच्चों की इंडिविजुअल पेंटिंग था वो सारा। तो वो तो सब हो चुका था। हाँ, तो वो एग्जीबिशन बहुत इस बात के लिए थी कि जब हम किसी व्यक्ति से किसी भी तरह के रिलेशन में होते हैं, चाहे भाई या बहन या मम्मी पापा या दोस्त कोई भी हो, तो हम जब एफर्ट डालते हैं तो उसमें हमें आगे से भी कुछ उम्मीदें होती हैं कि शायद आगे से भी कोई रिफ्लेक्शन आएगी। तो वो उन चीज़ों को दिखाने के लिए मैंने अपना जो सरफेस चुना था, ना कि कागज या कैनवस, तो मिरर चुना था। जबकि बहुत लोगों ने मना किया था कि मिरर पे काम मत करो, कोई भी बायर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फ्रजाइल काम के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ड्यूरेबल सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास मटेरियल होना चाहिए, ताकि आपकी पेंटिंग को आगे से आगे बेचा जा सके। बट मुझे लगा कि एक ट्रू आर्टिस्ट जो है अपने साथ सच्चा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यही सोच के अगर काम कर रहे हैं कि बायर को क्या चाहिए, तो फिर हम पेंटर नहीं है, फिर हम लोग अप्लाइड आर्टिस्ट हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट हैं। तो फिर हम वही किया जो मेरा मन था, मिरर पे फ्रजाइल था बिल्कुल, और 1,500 ब्लेड्स इस्तेमाल किए गए, घरों से लोगों से मांग के लेके आए हम लोग। और उंगलियों की तो खैर धज्जियां उड़ मेरे को गई थी याद है उसमें। अच्छी तरह से, मेरे को आज भी अच्छी तरह से याद है और उस उसके समय। बाद उसमें तेजाब भी यूज होता था, तो बहुत चीजें कुछ, थी, मुश्किल चीजें थी। लेकिन दैट वाज मेरे अ को, मैं मेमोरेबल। अभी ताजा वो वीडियो मेरे को मिली है, और मैं ओके, मोबाइल में भी है, और मैं प्लीज शेयर करना, हम दिखाऊंगा। इसके साथ में लोगों को दिखाएंगे डाल इसमें पाएंगे। पॉडकास्ट में। तो उसमें शोभित जी की भाभी भी हैं, शोभित जी के ताऊ जी भी हैं उसके अंदर, ब्रदर हैं। आई वाज ऑन द बेड एट दैट टाइम, दोबारा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं हाँ, एग्जीबिशन में आ नहीं अच्छा पाया तुम था। नहीं हो शायद, हाँ, अच्छा, मैं, बट पूरा परिवार वहां पूरा पर है, परिवार था, बस मैं पूरा ही नहीं था। परिवार पहुंचा हुआ है। वो वही एक्सीडेंट है सफदरजंग वाला। हाँ, वही एक्सीडेंट था। उसके बाद हम्म। तो फिर अगली एक और जंप लेते हैं बड़ी सी, हम्म। एक ऐसा स्टेप जिसने अश्वनी को आज यहां पहुंचाया। आशु रंगशाला चेंज हुई दिल्ली कॉलेज कोलाज ऑफ ऑफ आर्ट, आर्ट, दिल्ली कोलाज ऑफ कॉलेज, आर्ट। द वर्ड इज कॉलेज, COLLAGE, इट इज नॉट कॉलेज, इट इज कोलाज। एक्चुअली कोलाज पिकासो ने शुरू किया था, पिकासो और उसके दोस्त थे ब्राक, उन दोनों ने मिलकर एक नया मीडियम शुरू किया था। जब मॉडर्न आर्ट अपने पीक पे चल रही थी, तो उनको लगा कि हाँ, हम यहीं पर क्यों रुके हुए हैं, जब फॉर्म्स डिस्टॉर्ट कर दिए, कलर डिस्टॉर्ट कर दिए, तो हम लोग कलर मीडियम भी डिस्टॉर्ट कर सकते। तो उन्होंने पेपर, क्लॉथ, वुड और ये सब चीज़ों को मिलाकर फिर उनको कंबाइंड करके जो है अपने आर्ट वर्क मल्टीपल बनाने चीजों शुरू को, किए थे। तो वहां से कोलाज शुरू हुआ, और कम लोगों को पता चलता है कोलाज और कॉलेज में फर्क, लेकिन हिंदी वाले ज्यादा सही है, चिंता और चिता में फर्क जान लेते हैं। उनको एक बिंदु दिख जाती है, लेकिन शायद इंग्लिश वालों को ए और ई का अंतर नहीं वो पता बड़ा चलता। लेटर है जबकि। तो एनीवे, उसका तो मतलब सिर्फ इतना ही था कि ज्यादा तरह के कोर्सेज एक ही कोर्स में इंडल्ज थे। उसमें हम पेंटिंग भी कराते थे, सारे तरह के मीडियम, चाहे वो बेसिक ड्राइंग हो, चाहे वो ऑयल पोर्ट्रेट पेंटिंग तक की बनाना सब है, चीजें हैं। और उसमें प्रिंटिंग भी कराते थे, क्राफ्ट भी कराते थे, आर्ट हिस्ट्री भी होती थी, क्ले मॉडलिंग भी होती थी। तो इतने सारे सब्जेक्ट होते थे एक साल के कोर्स में, इस वजह से हमने कोलाज शब्द रखा हाँ, था उसका, वो रखा था। ये चीज। वो जो आपका एक
एक्सपोजर कह लो, एक्सपेरिमेंट कह लो, रिस्क कह लो, या उसको आप जो मर्जी कह लो, वो स्टेप आपको वहां पहुंचाता है जहां आज आप है। इसके बीच की एक जर्नी जिसमें आपको जो विभिन्न अवार्ड मिले हैं वो साथ में लीजिएगा, बाकी चीजें बाद में जोड़ेंगे। शोभित जी, मैं तो ये जानता हूँ कि सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि वो उस चीज़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं अभी अपने विद्यार्थियों को बता रहा था कि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं और जब लास्ट सीढ़ी पे चढ़ने के बाद आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाते हैं, तो साइकोलॉजिकली ये लग सकता है कि इसी कि सीढ़ी ने इसी सीढ़ी पहुंचाया। ने मुझे फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचाया, जबकि वो भी उतनी ही ऊंची होती है। तो जब हम पैदा होते हैं तो माँ सबसे पहले टीचर होती है, और जितने भी टीचर हैं जिन्होंने पहली क्लास में ये पढ़ाया, एबीसीडी पढ़ाया बोले, लेकिन लास्ट में आप क्रेडिट उनको दे रहे हो जिनसे आपने पीएचडी की थी। तो ये दुर्व्यवहार ना करें। मैं अभी उस पे आऊंगा सर, वो अलग लेवल पे आऊंगा। मुझे मैं लगता है कि इसका फिर हर नहीं चीज का योगदान है, नहीं हर नहीं, चीज का नहीं मैं योगदान वो है। नहीं कर रहा। हाँ मैं केवल आपकी ना ये जो बीच का एक अच्छा पीरियड है हाँ, ये इसको बात है। बहुत शॉर्ट में ला रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ना तो आपके कॉलेज के टीचर्स की बात की, हाँ, ना वो भी आपके रियल करता लाइफ हूँ। टीचर्स की बात की, क्योंकि बिना टीचर्स के तो हमारी इस बिल्कुल पॉडकास्ट में हमारा उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, और शिक्षा में शिक्षक ना हो हाँ, तो मैं केवल डेफिनेटली। उस पार्ट के लिए आपको कह रहा था, प्लीज शॉर्ट में ना हाँ, जो जो हमने छोटी छोटी अचीवमेंट लिए हैं उनको बताइए। हाँ। तो दिल्ली कोलाज फाइट यहीं से शुरू हुआ था, उत्तम नगर से। और पहले ही बैच बैच को लेके हम लोग ललित कला एकेडमी में हमने उनका एग्जीबिशन, एग्जीबिशन किया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उत्तम नगर का एक इंस्टीट्यूट जो कभी सड़कों पे रिक्शा पे घूम रहा था, आज दिल्ली भारत की सबसे प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरी में वो शो लगा रहा आई है। वाज तो द वो एक पार्ट तो ऑफ सबसे दैट। बड़ी बात है। अच्छे से याद है मुझे, आज भी याद है। और बाकी मैं समझता हूँ कि छोटे 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 करते करते बहुत सारे स्टेप्स हैं। फिर हम यहाँ से रजौरी गार्डन अपने इंस्टीट्यूट को ले गए, फिर एक और ब्रांच खोली साउथ दिल्ली सफदरजंग में, फिर गुड़गांव में खोली। ऐसे करते करते 7-8 ब्रांचेस हमारी हो गई थी। तो ये ऐसे फैलाव पूरा होता गया। नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स आपके कोर्स का अहम पार्ट रहते हैं, जी, क्योंकि अक्सर मैं 2017 से रहते हाँ अक्सर मैं सोशल मीडिया पे आपको देखता हूँ तो बाहर ही दिखाई देते हैं। हैं। आप तो अंदर ही हो। आज तो यही हो, लेकिन जनरली अपने टूर कहाँ कहाँ आप ले जा चुके हैं इंटरनेशनली? इंटरनेशनल से पहले हम लोग नेशनल टूर लेके जा चुके हैं। तो राजस्थान पूरा कवर है, अजंता एलोरा और खजुराहो, कोणार्क, ये सब चीजें कवर हैं उसमें, ताकि देश की जड़ें पहले पता होनी चाहिए भारत के कलाकारों को। फिर ऐसे ही मेरे को लगा मन की क्या हम कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि पूरा भारत मोनालिसा को किताबों में ही पढ़ा रहा है। तो हमने ट्राई किया, और 2017 में हम लोग पहले इटली लेके गए, जो कि मक्का मदीना माना जाता है कला का। और फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग पेरिस लेके गए अपने स्टूडेंट्स को, 40 स्टूडेंट्स को हम लोग पेरिस लेके गए, और मोनालिसा के सामने जाके खड़ा किया हमने। मैंने कहा ये देखो, ये है मोनालिसा किताबों से निकल के। वो हमारी एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं मानता हूँ। और उसके बाद फिर ये चलता रहा। फिर उसके बाद स्पेन, जर्मनी और रशिया, स्विट्जरलैंड, रशिया, अभी हाल ही में हम लोग जापान। जापान होके आए। यस, तो ये सिलसिला चलता रहा। और आप तो होके आए हुए हैं, लेकिन मेरे को जहां तक नॉलेज है, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, बहुत सारे देशों के यूनिवर्सिटीज के डेलीगेशन भी आपके कॉलेज में स्पेशली आए हुए हैं। खासतौर से रशिया से सामने से कॉल आई थी हम लोगों को। मॉस्को की एक यूनिवर्सिटी है, अंद्रिया का सरगई यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेशन करना था स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को लेके। मैं बार बार हमेशा जब भी कोई अचीवमेंट होती है तो अपने वो दिन नहीं भूलता हूँ जब मैं सफेदी करता था और जब हम रिक्शा पे सड़कों पे एग्जीबिशन करते थे। तो उससे मेरे को कॉन्ट्रास्ट फील होता है और खुशी होती है। तो ये सब होता ही रहा। तो ये छोटा सा सफर, इसके बीच में बहुत सारे अवार्ड्स निकले, मुझे पता है बोलोगे नहीं, न्यू अवार्ड्स अब मैं लेने, बोलूंगा ही अब नहीं, अवार्ड्स लेने की इच्छा कम रहती है, अब अवार्ड देने देने की। की इच्छा रहती है। यस, तो अब हम अगला स्टेप वहीं आऊंगा। देखिए, लोग जो है ना, जैसे अश्वनी ने बोला कि भाई शिक्षक पहले से लेके आखिर तक, पीजीएचडी तक, तो अश्वनी ने एक इनिशिएटिव शुरू किया 2 तरह का, जहां तक मैं याद रखता हूं। पहला इनिशिएटिव था जो टीम मेंबर डे 1 से जुड़े थे जी जी उनको साथ में रख के उनको याद दिलाना कि भाई तुम्हें भूला नहीं हूं, सही बात। ठीक है।
उन सबको साथ में लिया, उनको याद दिलाया, भाई आई स्टिल रिमेंबर यू, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये एक बताता है कि इंसान, जैसे अश्वनी बोल रहा है ना कि मैं वो दिन नहीं भूला जब मैं दीवार पे वो किया करता था या रिक्शे पे जाता था या मैं पेंटिंग लगाता था, उसका पॉइंट ही यही है। इसलिए नहीं भूलता क्योंकि ये उन दोस्तों को कभी नहीं भूला, उन वर्कर्स को कभी नहीं भूला जो पहले दिन से साथ थे। अब उसके साथ इसने उन गुरुओं को भी सम्मानित करना शुरू किया भाई ने जी, उनके लिए कुछ अवार्ड्स निकाले और नई प्रतिभाओं के लिए भी अवार्ड निकाले। और केवल अवार्ड ये नहीं कि ट्रॉफी दे दी, उनको मॉनेटरी सपोर्ट, स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। बताएंगे आप? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अपने अपने लाइफ में टीचर्स होते हैं उनकी उनका बहुत हमारे ऊपर बहुत कर्म होता है, बहुत रहम होता है। उनकी बहुत सारी बातों का हम पे इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे टीचर्स जो है बुक से बाहर निकल के अपने जीवन की बातें हमें बताते हैं। टीचर का बहुत बड़ा रोल है, तो मैं टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो हमने बीसी सान्याल अवार्ड निकाला आर्ट के क्षेत्र में, लेकिन हमने उन टीचर को भी याद रखा जिन्होंने मुझे पहली क्लास में पढ़ाया था। सुशीला गुप्ता नाम था उनका। तो मैं लगातार उनके टच में रहता था और एक एग्जीबिशन की ओपनिंग मैंने उनसे करवाई बाकायदा। उस एग्जीबिशन का नाम भी रूट था, जड़ें, है ना। तो ये चलता रहा और इस तरह के बहुत सारे अवार्ड अब हम देते हैं। मतलब एक हमारा करके कृपया इंस्टीट्यूट बता दीजिए कौन कौन से अवार्ड है। उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि नहीं बताना आपको, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ आप अपने अवार्ड बताओ क्या मिले, लोगों जो दे रहे हो वो तो बता दो। मेरे को लगता है कि एक बस ये नमस्कार है पब्लिक अवेयरनेस हाँ, के लिए। हाँ, ये बीसी सान्याल अवार्ड हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद एक और अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और वो अवार्ड जो है एम.एफ. हुसैन के पास भी है, और दुनिया के जो सबसे बड़े स्कल्पचर जिन्होंने बनाया है स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनके पास भी है। मिस्टर राम वी सुतार जी के पास है, और कृष्ण खन्ना जी के पास भी है। अभी हाल ही में वो 100 साल के हुए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जतिन दास जी के पास है। ऐसे और सैकड़ों नाम हैं जिनके पास ये अवार्ड है, और नामी आर्टिस्ट हैं वो। घूम फिर के आप लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं उनके पास। तो और ये बड़े अच्छे से भव्य तरीके से कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम, मतलब इंस्टीट्यूट, आर्ट के इंस्टीट्यूट कभी वहाँ पहुँचते ही नहीं थे कभी, लेकिन वो सब रखा गया ताकि कला को हम चाहते थे कि दरिद्रता से बाहर निकालना चाहते थे। कला के बारे में जो मैंने अपने टाइम पे सुना था कि आर्टिस्ट जो हैं वो कुछ नहीं कर पाते, तो वो मैं चाहता था कि समाज में एक इमेज चेंज होनी चाहिए। आज हमारे दिल्ली में 45 से ज्यादा इंस्टीट्यूट होंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूट। सारे के सारे इंस्टीट्यूट के जो ऑनर है वो मेरे स्टूडेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, टोटल 100%। क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे मेरे भी पढ़ाए हुए हैं। हाँ, तुमने थियरी पार्ट जो है इन्होंने लिया था, आज तुम खुद ही देखते हो कि वो बच्चे मिलते हैं और आज भी उसी रिस्पेक्ट से मिलते हैं। और मेरे पढ़ाए हुए केवल थ्योरी पार्ट के नहीं है, एकेडमिकली वो मेरे से पढ़े हुए हैं, उससे पहले तुमसे पढ़ के उससे पहले पढ़ के गए हुए हैं। क्योंकि एक ही लाइन तो मोहल्ले वही में है ना। एक ही जगह रहते थे, तो जब तक 12th किया तो उससे पहले शोभित जी के पास पढ़े, उसके बाद फिर तो वो बच्चे हमारे पास है। आज दिल्ली के अंदर जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं फाइन आर्ट के, उनमें से हैं। और इंस्टीट्यूट तो और भी है, बट वो पिरामिड है। जैसे पहला बैच निकला, हाँ। तो हमने पढ़ाए, फिर उनके स्टूडेंट्स ने इंस्टीट्यूट खोले, फिर उन्होंने जो पढ़ाए उन्होंने उनकी जो जिसे कहते हैं ना दादा बेटा परदादा, वो जो होते हैं जो भी ऐसे जेनेटिकली चल रहे हैं एक तो तरह वो से। पहले बैच की लाइन अलग, फिर दूसरे बैच की लाइन ऐसे। तो आप देख लीजिए 2000 से अभी तक, और वो रंगशाला से अगर शुरू करें 29 ईयर हो गए हैं। तो इतने साल के जो बैचेस के बच्चे हैं, और ना सिर्फ दिल्ली में, आप अगर चेन्नई में जाएंगे, जयपुर जाएंगे, यहाँ भिवानी जाएंगे, देहरादून जाएंगे, और अभी पंजाब में खुले हैं, तो सब जगह आपको हमारे स्टूडेंट मिले। उससे पहले ये फॉर्मेट नहीं था पढ़ाने का, बस गवर्नमेंट कॉलेज होते थे। सिर्फ उस वक्त 4 इंस्टीट्यूट थे। अभी मैंने अभी चेक किया था, लगभग 300 से ज्यादा इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया में। अच्छा अश्वनी जी, फिलहाल आपका कोई ऐसा कोर्स जो बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, उनको तो एक ही चीज पता रहती है, बाकी उनको लगता है यार इट इज टू एक्सपेंसिव। आपको पता है घर वालों की आज भी सोच वही है
जी 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 जी। थोड़ी बहुत चेंज हुई है, ज्यादा नहीं हुई। वो शादियों में क्योंकि 50 लाख लगाते हैं। बस वो शादी में 50 लाख शादी में 50 पंडाल लाख में लगा लगाते देंगे, हैं। लेकिन जो बच्चे का इंटरेस्ट है हाँ, उस पे नहीं देंगे। क्योंकि मैं तो अभी भी उन्हीं बच्चों में चल रहा हूँ, बिल्कुल उसी लेवल बिल्कुल पे चल रहा हूँ। बिल्कुल। तो वहां मुझे अभी भी दिखता है कि कुछ बच्चे करना चाहते हैं, जी जी जी। बट वो फाइनेंशियली नहीं कर पाते। नहीं कर पाते, टैलेंट होने के बाद भी नहीं कर पाते। तो आपने कोई ऐसा कोर्स रखा हुआ है बच्चों के लिए, या कोई ऐसी स्कॉलरशिप रखी हुई है जो इन बच्चों को हम बताना चाहें? देखिए वैसे तो मैं समझता हूँ कि अगर आपका बजट है 1 से 1.5 करोड़ के आसपास, तो वर्ल्ड में सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट जो माना जाता है हमेशा, रॉयल एकेडमी ऑफ लंदन माना जाता है। बजट हटा देते हैं, अगर बजट नहीं है, इंडिया में आना चाहते हैं, इंडिया में टॉप पे एनआईडी है अहमदाबाद। एनआईडी नहीं जाना चाहते हैं और किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप कॉलेज से करना चाहते हैं, तो कॉलेज ऑफ आर्ट, कोई जिस कॉलेज से मैं पढ़ा उसी को रेकमेंड करूंगा। कॉलेज ऑफ आर्ट, जेजे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, और शांति निकेतन कोलकाता, और फिर बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी। फिर उसके नीचे आएंगे तो और बहुत सारे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, खैरागढ़ मिल जाएगा, चंडीगढ़ कॉलेज मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे और भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं हमारे कॉलेज की या हमारे यहाँ के कोर्सेज हमारे की, ही बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मगर मेरे को लगता है सार्वभौमिक सलाह होनी बेसिकली चाहिए। ना देखिए, ये चीजें तो बच्चों को इजीली कोई भी करियर गाइडेंस देने वाला उस लाइन से रिलेटेड बता देगा, लेकिन दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर 3 ईयर और 4 ईयर डिग्री, हाँ, वो चीज वो शॉर्ट फेज के लिए आकर के अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, बिल्कुल। 1 साल के लिए लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास 21 कोर्सेज हैं, अगर 1 महीने से स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा मेन कोर्स जो है, सबसे पॉपुलर कोर्स 1 साल का है, जबकि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट भी आप कर सकते हैं 4 साल और 2 साल, और मतलब टोटल 6 साल के। लेकिन एक होता है कि हम अपने को आजमाना चाहते हैं कि चलो यार 1 महीने करके देखते हैं कि क्या हमारे अंदर वो पोटेंशियल पैशन है, है अभी कि नहीं, पैशन आउटपुट है क्या नहीं। आएगा। तो उसके हिसाब से भी हमने वो रखा हुआ है कि चलो टेस्ट प्रिंट ले लो अपना, है ना। तो वो 1 महीने के कोर्स से शुरुआत कर सकते हैं। अच्छा। प्लस जिन लोगों को बहुत पैशन है और फाइनेंशियल इशू है, तो लगभग 1.5 लाख का कोर्स है, 1,56,000 का कोर्स है, हम बिल्कुल फ्री कराते हैं उनके लिए। जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन लोगों को भी बिल्कुल फ्री कराते हैं। जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको फ्री कराते हैं, और जिनके घर से कोई व्यक्ति शहीद हुआ है उनको भी फ्री कराते हैं। तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अभी ऑनलाइन कोर्स भी हमने फ्री कर दिया है, कि आपको हमारे यहाँ आने की भी जरूरत नहीं है। आप हर संडे जो है सुबह 11 बजे क्लास होती है, वो आप हमारी फ्री अटेंड कर सकते हैं। जिन लोगों की क्लासेस मिस हो गई हैं, वो यूट्यूब पे जाकर क्लास 1 2 3 नंबर से हमने डाली हुई है, उसी नंबर से आप प्लीज देखिएगा उनको। पूरे पूरे 1 1 1.5 1.5 घंटे 2 2 घंटे के लेक्चर है, फ्री है वो। जो हम कॉलेज में पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए भी पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन फ्री होनी ही चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर खास तौर से आर्ट का एजुकेशन है, तो वो एक अच्छा बेहतर इंसान, सेंसिटिव नागरिक बनेगा, चाहे वो देश में रहे चाहे दूसरे देश में रहे, धरती पर रहेगा, कहीं भी जाएगा, समाज में अपना योगदान देगा। जैसे आपने बताया कि शहीदों के बच्चों के लिए, जी मुझे याद आ रहा है कारगिल वॉर का टाइम। जी। उस समय भी हमने फंड्स कलेक्ट काफी फंड्स करके, कलेक्ट किए थे, और बेस हॉस्पिटल में हम जमा दोनों करा ही गया, गए, हम जमा दोनों ही करा गए गया थे। था, राइट। दैट पैशन इज स्टिल देयर। वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना। ये इसमें भी रहा, वैसे कोविड में भी रहा। कोविड में तो आई नो दैट कोविड में यू हैव डन, ऑनलाइन हमने पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया और और फीस भी चार्ज नहीं। कोई चाहते थे ना, हम बस ये चाहते थे कि जो लोग कनेक्टिविटी नेगेटिव रह बनी रहे रहे, हैं, तो हम क्या पॉजिटिव कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी कनेक्टिविटी। इंटरेस्टिंग बात है उसमें, वो जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसमें जूम के 1000 की लिमिट पूरी हो गई थी जो खरीदा हुआ था, तो फिर एक और कंप्यूटर लगाया गया, एक और जूम सॉफ्टवेयर खरीदा गया। तो एक क्लास में 1,500 स्टूडेंट्स मेरे होते थे पूरे वर्ल्ड से। और फिर स्टूडेंट ने बहुत प्रेशर दिया कि आप सर गुरुदक्षिणा लीजिए, कुछ ना कुछ, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। तो गुरुदक्षिणा के नाम पर जो उनसे मांगा गया वो बड़ा इंटरेस्टिंग। तो वो हमने उनसे मांगा कि आप हमें मेरी गुरुदक्षिणा के तौर पे अपने घर में एक पेड़ उगाइए, जिसपे पृथ्वीवासी नाम की एक राखी बांध दीजिए, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि हम सब पृथ्वीवासी हैं, एक पेड़ की तरह। पेड़ कभी नहीं सोचता कि मेरी ऑक्सीजन कौन ले रहा है, मेरे फल कौन ले रहा है, मेरे पत्ते कौन ले रहा है, लकड़ी कौन ले रहा है, उसके मन में कभी नहीं आता। बस वो निस्वार्थ भाव से अपनी चीजें सबको दे के जाता है। वो हमारे अंदर भी होना चाहिए कि हम अपने आप को बांटे नहीं, बांधे नहीं। सारे कलह की, सारे कलेश की, नफरत के बीज की वजह यह है कि हम अपने आप को एक छोटे बक्से में बंद कर लेते हैं। एक छोटी जाति, धर्म, क्षेत्र, जेंडर, रंग,
किसी भी कारण से अपने छोटे डब्बे में बंद कर लेते हैं। हम इस प्लेनेट पे पैदा हुए हैं, प्लेनेट को कंज्यूम करते हैं, सारी सेवा प्लेनेट को दीजिए। आप पृथ्वीवासी हैं, जब एलियंस देखेंगे आपको तो पृथ्वीवासी ही बोलेंगे आप। इसी के साथ साथ मुझे एक और इनिशिएटिव आपका याद आ रहा है, आई लव माई स्पेस। अरे ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट है, करते करते आपकी टीम जो है ये पत्थर उठा इनिशिएटिव के स्पेशल था, मारेगी। ये इनिशिएटिव स्पेशल था। इससे पहले एक और इनिशिएटिव था जो संडे को बच्चों को खेलने को जगह मिलती थी, पूरे एरिया के ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया जाता था और बच्चों को खेलने का स्पेस दिया जाता था, क्योंकि एरिया में पार्क नहीं था। आई लव माई स्पेस का ही पार्ट था वो। खैर, और ये जो आई लव माई स्पेस था, इसको स्पेशली आज तक ने कवर किया था जी, यहीं पे उत्तम नगर जैसी जगह पर उत्तम नगर जैसी जगह एक व्यक्ति ने अकेले स्टेप उठाना शुरू किया और उसके साथ एक पूरी टीम जुड़ी। जी, जो ये मेरे को याद क्यों आया, मैं याद इसलिए आया, जैसे अश्वनी ने बताया ना कि कोविड के टाइम पे मैंने हर व्यक्ति को बोला, भाई अगर मेरे को कुछ देना है गुरु दक्षिणा तो एक पेड़ दो। उससे 10,000 पेड़ उगाए थे। ठीक है, आज भी मोबाइल में मतलब कि मेरे पास है रिकॉर्ड। ये जो आई लव माई स्पेस था, इसका भी पहला काम इन्होंने यही शुरू किया था। सफाई तो जो कराई थी, उसके साथ हर घर के आगे पेड़ लगवाए थे। पेड़ उसमें इंक्लूड था। 18 प्रॉब्लम था। हमने अपनी कॉलोनी के 18 प्रॉब्लम। तो सोशली एक्टिव होना, फाइनेंशियली हेल्प करना, क्योंकि जिसने जो दिन देखे होते हैं ना, वो उसे आसानी से भूलता नहीं है। और इंसान वही है, इंसान शब्द बोलूंगा, जो उन दिनों को दोबारा किसी और पे ना आने दे। तो ये अश्वनी का बेसिक नेचर जिसको बोलते हैं ना, मूलभूत आदत, क्योंकि इंसान की ना बाकी आदतें बदलती रहती है। शौक हर उम्र के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन जो एक मूलभूत आदत होती है ना, नेचर, वो कभी नहीं बदलता। बेसिक नेचर कभी नहीं बदलेगा। बाकी तो शौक सर्दियों में अलग होंगे, गर्मियों में अलग होंगे, ऑटम में अलग होंगे, कभी मूंगफली खाओगे, कभी बादाम खाओगे, लेकिन एक जो नेचर है ना, वो बेसिक जो है वो वही है। किसी भी तरह से प्रकृति और इंसान जी, हम दोनों की सेवा हो, बस सेवा कर सकते हैं, दोनों की सेवा हो। अश्वनी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। इस बहाने हम लोग कॉफी को शेयर कर पाए। चीयर्स। थैंक यू। तो ये थे अश्वनी, जिनका नाम मैंने आपको बताया, और आप इनको सोशल मीडिया पे बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, दिल्ली कॉलेज ऑफ कोलाज ऑफ आर्ट। दिल्ली कॉलेज ऑफ ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, पृथ्वीवासी डालिए, आपको सारे अकाउंट मिल जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि गूगल एक दिन इस लेवल पे हमें सर्च करेगा कि मुझे अपना नाम भी नहीं डालना पड़ेगा, जस्ट टाइटल, जो कि मैंने कोर्ट से चेंज कराया। जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, टाइटल ही सबसे बड़ी लड़ाई है, मैं टाइटल ही हटा दूंगा। टाइटल ही ऐसा रखूंगा कि जिसमें मेरे को 2 हिस्सों में ना बांटा जा सके। जब मैं 2 ही नहीं होगा तो लड़ूंगा किससे? एक ही। अब सब लोग, हमारे टीम मेंबर भी पृथ्वीवासी हैं, शोभित जी भी पृथ्वीवासी हैं, मोदी जी भी पृथ्वीवासी हैं, सब पृथ्वीवासी हैं, धरती पे रहते हैं। जो सब धरती पे रहते हैं, जो हवा में रहते हैं, वो एरोप्लेन मोड पे होते हैं, उनको कुछ नहीं कह सकते। तो थैंक यू अश्वनी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और टीम, होपफुली टीम का तो भाई हमारी है ही है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और हिडन हीरो को मैं नाम समेत बता देता हूँ। पार्थ सिंगल इज देयर, तनिषा एज यूजुअल इज देयर, एंड तान्या इज देयर। दे पीपल आर, बस 2 को तो आप मिलते रहते हैं रेगुलरली। एक बिहाइंड द कैमरा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारी टीम का सबसे जूनियर मेंबर है जी, और सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर और किसी ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिसने समाज और देश और इंसानियत के लिए कुछ अपना योगदान दिया है। थैंक यू।